हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो हमेशा की तरह मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन है जो मैं डेली रिवाइज़ करती हूँ और पेजेस पे लिख लिख के याद कर लेती हूँ। ये मेरा अपडेट जो मैंने लिख रखा है ये गाइडली पे जो भी लाइव मॉक चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गाइडली पे जितनी मतलब जो लाइव मॉक आते हैं ना, एकदम एग्ज़ाम से पहले जो वो मेगा मॉक करवाते हैं ना, वो बिल्कुल एग्ज़ाम रेलिवेंट होते हैं। मुझे तो भरोसा है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी दिए थे और इस साल भी दे रही हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा होता है ना। और नुकसान भी हुआ है जब मैंने नहीं दिए हैं तब। तो मैं तो एकदम जो लाइव मॉक चलते हैं ना, गाइडली पे मेगा लाइव मॉक चलते हैं, उनको तो ब्लाइंडली टेस्ट करके सारे देती हूँ, मैं उनको देती हूँ। ठीक है। और मैं अब आपको बता देती हूँ मेरी टू डू लिस्ट। पहले टाइम बता देती हूँ मैं आपको। देखिए टाइम हो रहा है 9:15। दिख गया होगा अब। हाँ, 9:15 हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कल अपडेट नहीं किया था तो कल की टू डू लिस्ट सेम ही थी। मैं कल परसों की भी, अब मैं कल की बता देती हूँ आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी फैमिली में मतलब एक्चुअली मेरी देवर जी की शादी है 25 फरवरी को। तो बीच बीच में थोड़ा सा मतलब क्या शेड्यूल मेरा डिस्टर्ब होता है, मतलब उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। मतलब किसी किसी दिन अगर कोई फैमिली से रिलेटेड कोई काम होता है तो वो भी फ्री करना ही पड़ता है हमें, है ना। उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तभी तो मैं बोलती हूँ कि आपके पास अगर जितना टाइम है ना, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मतलब प्लीज़ आपके टाइम को स्पॉइल मत कीजिए, है ना। टाइम के साथ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, फिर मेंटेन करना और मतलब कि उतना ही चैलेंजिंग होता है। ठीक है। कल की टू डू लिस्ट में कैलकुलेशन, एडिटोरियल, प्री के 2 मुख लगाने थे मुझे, बट मैंने एक ही लगाया था। एक गाइडली का नहीं सॉरी, गाइडली का नहीं, मुझे एसके के ही लगाने थे दोनों, बट मैंने एक ही लगाया था। मुझे क्वांट की क्लास भी करनी थी बट मैं नहीं कर पाई थी। हाँ, इंग्लिश की क्लास मैंने वाईटी से की थी। इस एच कलर का प्रैक्टिस सेट 2 किया था मैंने वरुण चित्रा सर का, जो अभी लर्निंग कैप्सूल पर पढ़ाते हैं। ठीक है। एसके की क्विज करनी थी मुझे, मैं नहीं कर पाई। आज का मेरा जो शेड्यूल है वो कैलकुलेशन, एडिटोरियल, प्री के मॉक मुझे 3 लगाने हैं, क्योंकि कल का मेरा स्किप हो गया था तो मुझे करना है। और मैंने कल एक ही मुक लगाया था, थोड़ा मतलब तो मेरी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाई थी, इसलिए लगाऊंगी। जिसमें से एक गाइडली का लाइव मुक है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये गाइडली का मुक लाइव वाला 7 से 8 फरवरी को चलेगा, तीसरे नंबर का। हाँ, कुछ दोस्त मुझसे ऐसे बोलते हैं कि मैं मार्क्स शेयर करूँ। मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं पहले शेयर करती थी तो मेरे ना कभी कभी तो मतलब कट ऑफ से कम मार्क्स आ रहे हैं, वो मेरा क्वालिफाई हुआ जा रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम क्वालिफाई, प्रीलिम्स तो हो ही जाते हैं। तो डजेंट मैटर, बस मैटर ये करता है कि जो भी मौका आपने लगाया है, चाहे जैसे अभी कट ऑफ मान लो 70 प्लस जाएगी, तो आपके मौके में चाहे 58 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे 60 आ रहे हैं, चाहे 45 आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। लास्ट टाइम चल रहा है, आप मॉक लगाइए, तसल्ली से लगाइए, अच्छे से लगाइए, है ना। स्पीड को मेंटेन कीजिए और जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन है उन्हें माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो सके जितना कम पेन चलाइए। ठीक है। और उसके बाद ना उसे सबमिट करने के बाद प्रॉपर सीखिए, अच्छे से सीखिए कि जितने गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, सही हुए हैं तो उनमें अप्रोच जो लगाइए ना वो बिल्कुल सही लगाइए। क्या लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो हमसे सॉल्व हो गए हैं क्या, आपने जो सही किए हैं। और उनमें आप जैसे कोई 30 सेकंड का क्वेश्चन था, आपने उसमें अगर 50 सेकंड ले लिए हैं तो वही तो टाइम आपका, मतलब वही क्वेश्चन तो आपके दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा गया ना। तो उसे अच्छे से देखिए, मतलब ग्रीन वाले क्वेश्चन को भी देखना है हमें, है ना, कि उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा क्या, कहाँ टाइम लगा है, कहाँ अप्रोच लैग कर रही है। तो अभी हमारे पास जितना भी टाइम है ना, तो मॉक लगाइए, उसे सबमिट कीजिए और सबमिट करने के बाद बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। क्योंकि देखो नॉलेज वो मेंस में चेक करता है हमारी। ठीक है। प्रीलिम्स में वो हमारी स्पीड चेक करता है, और जो नॉलेज जो चेक करता है ना वो सुपरफिशियल चेक करता है। तो अभी भी जितना टाइम है आप उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंस मतलब प्रीलिम्स के मॉक लगाइए, 1 लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, एडिटोरियल पढ़ते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, और साथ के साथ डेली के एक वीक टॉपिक उठा लीजिए। एक इंग्लिश का वीक टॉपिक उठा लीजिए, एक क्वांट का उठा लीजिए। रीजनिंग मोस्ट ऑफ द बच्चों की कवर होती है। अगर आप पजल में लैग कर रहे हैं तो अलग से 10 या 15 पजल आप कवर कर लीजिए। ठीक है। ओके। फिर मैं लगाने वाली हूँ इंग्लिश की क्लास, मतलब करने वाली हूँ मैं आज, शायद पेड की करूँगी मैं, या फिर मेरा मन किया तो मैं वाईटी पे जो प्रैक्टिस सेट तीसरा पड़ा हुआ है उसे कर लूँगी। ठीक है। एसके की क्विज लगाऊंगी अगर मुझे टाइम मिलता है। तो नहीं मिला तो देखिए अभी प्रायोरिटी मेरी यही है, क्योंकि अब प्रीलिम्स आ गया है तो प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों मैं अभी बोल रही हूँ कि भले ही मेरे इतने प्रीलिम्स निकल गए हैं, बट वास्तव में जो एसके क्लर्क का जो प्रीलिम्स है ना, उसको लेकर मैं भी मतलब थोड़ा ऐसी हूँ कि नहीं यार, बहुत दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फॉर्म काफ़ी फिल हुए हैं। और अगर फॉर्म ज़्यादा फिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन उतना मतलब बढ़ा तो है। ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश में जो भी सर पढ़ाते हैं ना, तो मैं जहाँ भी लैग करती हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मैं लिख लेती हूँ जो भी सर बताते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये मैं साथ के साथ लिखती हूँ ताकि मैं एंड टाइम पे इसको रिवाइज कर जाऊँ। मैंने आपको बता ही रखा है, ये मेरा पेपर है जिसमें मैं राइट चेक करती जाती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि मैंने क्या पढ़ लिया, क्या छोड़ दिया, कितना कवर हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक दोस्त का मेरे पास कमेंट आया था कि उन्होंने अभी फरवरी से तैयारी स्टार्ट की है, तो वो ऐसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं दोस्त, आपका इसी ईयर मतलब कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स सारे इसी ईयर में हैं। हाँ, मैं बता देती हूँ आपको, मैंने डेट लिख रखा है शायद, है ना। तो 1 मिनट,
1 सेकेंड। तो मोस्ट ऑफ, हाँ, तो जो प्रीलिम्स है ना वो सारे इसी ईयर में हो जाएंगे। देखिए अक्टूबर, हाँ, फिर दिसंबर, हाँ, है ना। तो आपके इसी ईयर में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपने 1 फरवरी से तैयारी स्टार्ट कर दी है ना। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि पहला जो एग्जाम है ना वो 27 जुलाई को है। 6 मंथ, और 6 मंथ प्रीलिम्स की, आप प्रीलिम्स छोड़िए, प्री और मेंस दोनों की तैयारी करने के लिए इनफ है। मतलब इनफ से मतलब आप डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से अभी से बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे ना, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना, तो आप ना प्रीलिम्स और मेंस दोनों 2025 की ही क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट ईयर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम का जो सिलेबस, जो पैटर्न, जो स्ट्रक्चर होता है ना, पूरा 1 ईयर के हिसाब से होता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं और डेडिकेटेड हैं और आपको इसी साल क्वालिफाई कर रहा है, तो आप जो जीके है ना, करंट अफेयर्स, वो भी डेली एक एक दिन की, पर डे एक एक दिन की आज से पढ़ना चालू कर दीजिए, और संडे को उसका रिवीजन कर लीजिए। और आप एवरी संडे, आप एवरी मतलब संडे को एक मेंस का जो होता है वो एक आध मतलब कि सेक्शनल लगा लीजिए बस। जैसे इस संडे को आपने इंग्लिश का लगा लिया, अगले संडे को आपने क्वांट का लगा लिया, बस इतना ही। मेंस के लिए संडे को एक सेक्शनल लगा लीजिए, बाकी आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। आपका फाउंडेशन कवर कीजिए, आप क्वांट का फाउंडेशन कर लीजिए, 3 महीने में हो जाएगा आपका। रीजनिंग का कर लीजिए, 15 दिन में हो जाएगा। और इंग्लिश का कर लीजिए 3 महीने, इंग्लिश का ऑलमोस्ट 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए पूरा टाइम बच जाएगा, मतलब आपके पास जून और जुलाई पूरा प्रैक्टिस के लिए बच जाएगा। और हाँ, 100% निकल जाएगा। आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, है ना, इसी साल निकल जाएगा। तो आई होप दोस्त आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये आपके लिए ही नहीं, मतलब जितने भी बिगनर्स हैं, जो भी मतलब अभी भी कंफ्यूज हैं कि निकलेगा नहीं निकलेगा, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी जो भी मतलब कि जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, वो जो थ्योरिकल एक्सपीरियंस है, तैयारी के एक्सपीरियंस है, फेलियर के एक्सपीरियंस है, जो पास होने के एक्सपीरियंस है, उनसे कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर सिखाती रहूँगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तैयारी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं एकदम जेन्युइन तरीके से रिप्लाई कर दूँगी आपको। थैंक यू दोस्त।